आज की जो कहानी है ये बहुत ही खास कहानी है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की कहानी। जो भी बंदा, जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो भी माताएं बहनें इस कहानी को सुन रही हैं वो ये नहीं समझे कि ये कहानी उनके ऊपर है। कुछ न कुछ इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और आप कहानी को पूरा सुनेंगी तो आपको कहानी का मतलब तभी समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, लगभग 12 या 13 वर्ष हो गई। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था, इसलिए राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था, तभी उसकी शादी कर दी गई थी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है और उसकी शादी हो चुकी थी। एक नहीं, राजकुमार के 7 शादी हो चुकी थी। राजकुमार के 7 रानियां हुई। वह राजकुमार जो कि राजा बना था वो अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारन मिली। वह पनिहारन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारन कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारन ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। उस पनिहारन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहते हैं ठीक है। उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गए तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो, आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ, यह गुटखा जब तुम अपने कान में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटखा अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस गुटखे को ले जाओ और रात के 12 बजे आज की रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटखा अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वह राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटखा लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो वह राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय
वह राजकुमार अपने हाथों में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कान में वो गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारी जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही पनिहारन एक थाली में खाना लेकर आधी रात को जा रही थी और थोड़ी ही दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वो पनिहारन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में गुटखा लगा हुआ था। गुटखा लगाने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था, लेकिन राजा को कोई भी नहीं पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वो पनिहारन उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंचती है, उस बाबा के पास। अब वो पनिहारन उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और चुप करके देख रहा था कि वे पनिहारन और बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारन से कहा कि अरे पनिहारन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे हो गई। हाथ जोड़कर वो पनिहारन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना कि उसका विवाह हो चुका है और उसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है, पनिहारन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई? जा यहाँ से। पनिहारन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। साधु कहता है कि हे पनिहारन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारन से कहता है कि पनिहारन, इस चाकू को ले जाओ और अपने पति के गर्दन को काट कर यहाँ ले आओ। जाओ अपने पति को मार दो। जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह भी कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारा और कहा, भाग जा यहाँ से। जब तो अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने पति की कटी हुई गर्दन ले करके आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं पर बैठ जाती है। और इधर जैसे जैसे सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में ही उस पनिहारन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात बताओ। पनिहारिन कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिएगा।
राजकुमार कहते हैं, पनिहारन तुम क्या कह रही हो? मैं तो राजा हूँ और भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही गुटखा कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथ में लेकर उसे बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाई क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटखा लगाए हुए थे। वह गुटखा लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का रात को यहाँ क्यों खड़ा है? चल हमारी ये थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी भी यहाँ आ रही हैं। सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहाँ आ रही हैं। राजकुमार चुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं, महाराज जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर यहाँ आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज यहाँ रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है, उससे कहता है कि जाओ और आज के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछाई हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है, आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई इलाज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा एक बहुत बड़ा भयानक कुआं। राजा ने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक के देखा तो राजा को बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटखा निकाल दिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में गुटखा लगाना भूल गया, और राजा को भागते हुए रानियों और साधुओं ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती है, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती है, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और वो भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वो साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ
और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वो सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार वह राजा था जो इतना तेज भागा और अपने महल में जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, उनके तो होश ही उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए या फिर इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह कील ठोक देना। ये जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। और जब वो मर जाएगा तो बस कहानी खत्म ही हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां उस महात्मा की बात मानकर तैयार हो जाती हैं। वो रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वे सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को देती हैं और कहती है, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में इस कील को ठोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी थी, तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे ये बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं पर आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वो जादुई कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने जैसे ही कील उसके सर में ठोका, राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह भेड़ बन चुका था। उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी और राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, कहीं ऐसा ना हो मैं मारा जाऊं। गुरु कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। त्रिया चरित्र सीखने का नतीजा तुमने देख लिया। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादू की कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि वही कील है जो वह साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाल राज्य में इस साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। अब गुरुदेव उस राजकुमार को तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवाल राजा के राज्य में चला गया, जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर राजकुमार भी रहने लगा और सातों रानियां उस राजकुमार की खोज कर रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो वो फिर से बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी वह राजकुमार तो भाग चुका, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन करके सुखवा राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती है कि हे स्वामी अब क्या करें,
वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जा करके घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। वह सातों रानियां अपने महल में पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं। सभी बहेलियों से कहती हैं कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिया थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते हैं लेकर के रानी के पास जाते हैं और 5 सिक्के लेते हैं और वहां से चले जाते हैं और वे सातों रानियां उस तोते को मार देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यहाँ पर जो राजकुमार तोता बनकर गया था वो राजकुमार तोता सारे तोते को अच्छी अच्छी बातें बताता था और बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर उस राजकुमार बने तोते को अपना राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी का राजा बन जाता है और वहीं छुप करके रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप करके रहता था। इतने सारे तोते को बहेलिया देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि हम इतने सारे तोते को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर वो तोता रहते थे वह पेड़ बुध वाला था। जैसे ही सुबह हुआ सारे तोता उड़कर दाना पाने के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, उस पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोद ही गोद हो जाते हैं। अब सोचता है कि जब भी वे सारे तोते आएंगे इस पर बैठेंगे वह सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और आसानी से मैं उन्हें लेकर चला जाऊंगा। और बहेलिया वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुआ सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी का पैर उस पेड़ में चिपक गया क्योंकि पूरे पेड़ में गोद ही गोद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उसमें जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। अब सारे तोते राजकुमार से कहते हैं क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वो बहेलिया आएगा तो तुम सब ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि तुम सब मर चुके हो, फिर वो सभी तोता को नीचे फेंक देगा, तुम सब उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं ठीक है गुरुदेव। सुबह हुआ, जब बहेलिये ने पेड़ की तरफ देखा तो सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोते को देखा सोचा कि अरे क्या हो गया, ये तो सभी मर गए हैं, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा चलो इन्हें फेंक देते हैं और जैसे ही छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा कि ये सारे तो मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अब वह जो राजकुमार था जो तोता बना हुआ था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। तो वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास ले जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है जो कि राजकुमार था, वो बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो बहेलिया कहता है मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो राजकुमार कहता है अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। वो कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच लो और मोल मैं स्वयं बताऊंगा। वो बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वो सुखवाल राजा के राज्य में पुष्कर मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वो बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि ये कितने का है, तो वह कहता कि यह तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि
कोई भी व्यक्ति उस तोते को खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब जब शाम हो गया, सभी अपने अपने दुकान बंद करके जाने लगे। सभी का दुकान उजड़ चुका था। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया। अब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वे कहता है, जो इन्हें 5000 सोने के सिक्का देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वे सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वे सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसलिए उसे कोई खरीद नहीं सकता। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 5000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी। राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिये से कहता है, इसका क्या मोल है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब, अपना मोल तोता स्वयं बताएगा। राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है, राजा साहब, जो इनको 5000 सोने का सिक्का देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 5000 सोने के सिक्के मंगवाते हैं और वह बहेलियों को पकड़ा देते हैं और राजा साहब तोते को लेकर अपने महल चले आते हैं। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पे कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पे यह खतरा आने वाला है। राजा भी उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगता है। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता साथ लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोते से बात करना चाहते हैं। वह राजा अपने मंत्रियों से कहकर उन तोतों को रानियों के पास भिजवा देता है। अब रानियां भी उससे बात करके बहुत खुश हो जाती हैं। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं, वाह रे तोता, इसलिए तुझे राजा साहब ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वहाँ रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने चली जाती है। जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि उसके सिर में एक कील धंसा हुआ है। राजकुमारी उसके कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है तो वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में ठोक दो, मैं तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही राजकुमारी राजकुमार की कील ठोक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है, तो वह फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तां राजकुमारी को बताता है और कहता है कि माफ करना, ये दास्तां तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता है। रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके माथे से कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, इधर जो राजकुमार की पत्नियां थी वो बहुत सारे तोते खुजवा कर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोली और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बन के उसी राजा के घर में रह रहा है। वह सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो,
हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। साधु तबला बजाता है और सातों रानियां नृत्य कला सीखती थी। वह पूरी तरह से नृत्य सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा सुखवाल के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला करने वाले हैं, हम आपके महल में नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाता है। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनका गाने बजाने की आवाज़ तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती हैं और उस तोते के सर से कील निकालती हैं। तब वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, ये गाने बजाने वाले आए हैं, ये वही साधु है। ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वो राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोते को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब पर भी तुम मुझे मत देना। कह देना कि मैं तोता नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने और मुझे मांगे तब तुम गुस्से में आ करके पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर के इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। अब राजा आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है, जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, ये उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है, जैसा कि राजकुमार ने उससे कहा था। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। ये देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। उसमें से एक दाना था, वह स्वयं ही राजकुमार था। वह ढगर करके नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है वह राजकुमार बांझ बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट्टा मारता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बांझ उस कबूतर को फिर से मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह अपनी पुत्री से पूछता है क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां उनको पकड़कर बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।